सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम रीट भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित कुछ तथ्य हैं उनको यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से रीट भर्ती परीक्षा में कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मनोविज्ञान के जो तथ्य हैं उनसे संबंधित। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले देखिए, मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान का जनक है वो दोस्तों अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। और मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक विलियम जेम्स। इसके बाद में है मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक। तो मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है दोस्तों वो थार्नडाइक को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है मनोविज्ञान की दृष्टि से। इसके बाद में आप आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी थार्नडाइक को माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन है वो रीट भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद में आप देखिए, पशु मनोविज्ञान का जनक। पशु मनोविज्ञान का जनक है वो भी थार्नडाइक को माना जाता है। और इसके बाद में है किशोर मनोविज्ञान के जन्मदाता। किशोर मनोविज्ञान के जन्मदाता स्टैनली हॉल। किशोर मनोविज्ञान का जन्मदाता है वो स्टैनली हॉल को माना जाता है। और एडोलसेंस पुस्तक के लेखक। एडोलसेंस पुस्तक है वो स्टैनली हॉल की है, जो कि किशोर मनोविज्ञान पर आधारित है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक स्टैनली हॉल। और बाल अध्ययन का पिता है वो भी स्टैनली हॉल को माना जाता है। बाल अध्ययन के पिता स्टैनली हॉल। और बाल विकास का प्रतिपादक। बाल विकास का प्रतिपादक है वो पेस्टालोजी को माना जाता है। बाल अध्ययन का पिता स्टैनली हॉल और बाल विकास का प्रतिपादक पेस्टालोजी। इसके बाद में आप आगे देखिए, 3H और 4H की अवधारणा। 3H और 4H की अवधारणा है वो पेस्टालोजी ने दी है। इसके बाद में आप आगे देखिए, भारत में 4H की अवधारणा के समर्थक। भारत में 4H की अवधारणा के समर्थक है वो महात्मा गांधी है। और इसके बाद में है बुनियादी शिक्षा के समर्थक। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, काफ़ी बार ये आ चुका है पीछे भी। तो बुनियादी शिक्षा के समर्थक है वो महात्मा गांधी माने जाते हैं। इसके बाद में आप आगे देखिए, 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक। तो 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है वो स्किनर माने जाते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। तो प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो भी स्किनर को माना जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इसके बाद में आप आगे देखिए, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता। तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिक है, जॉन लॉक और हॉब्स। जॉन लॉक और हॉब्स है वो बाल विकास के सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता है वो माने जाते हैं। इसके बाद में आप आगे देखिए, मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक। तो मूल प्रवृत्तियों के प्रतिपादक है वो मैकडूगल माने जाते हैं। मूल प्रवृत्तियों के प्रतिपादक मैकडूगल। और गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक। गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक भी मैकडूगल को माना जाता है। इसके बाद में आप आगे देखिए, मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक। तो मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक है वो भी मैकडूगल को माना जाता है। और इसके बाद में है बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो गाल्टन ने किया था। इसके बाद में है वैयक्तिक मनोविज्ञान का जनक। तो वैयक्तिक मनोविज्ञान का जनक है वो एडलर को माना जाता है। वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक एडलर। इसके बाद में है व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। तो दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो एडलर ने किया था। इसके बाद में आप आगे देखिए, जीवन शैली का संप्रत्यय देने वाले मनोवैज्ञानिक। तो जीवन शैली का संप्रत्यय है वो एडलर ने ही दिया है। जीवन शैली का संप्रत्यय देने वाले मनोवैज्ञानिक एडलर। इसके बाद में है मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का जनक। तो मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का जनक है वो दोस्तों सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फैक्ट भी, मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का जनक सिगमंड फ्रायड।
इसके बाद में आप आगे देखिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो जीन पियाजे को माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। रीट भर्ती परीक्षा में संबंधित जीन पियाजे से संबंधित कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन है वो पूछे जाते रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। इसके बाद में आप आगे देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो भी जीन पियाजे को माना जाता है। इसके बाद में आप आगे देखिए बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक। बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक है वो सीजर लाम्ब्रोसो को माना जाता है। बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक सीजर लाम्ब्रोसो। इसके बाद में है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है वो विलियम वुंट माने जाते हैं। और इसके बाद में है प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। तो प्रथम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन माने जाते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद में आप आगे देखिए प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। तो प्रथम मौलिक व्यवहारवादी यदि पूछे तो स्किनर माने जाएंगे, और सीधा यदि व्यवहारवादी पूछे तो वाटसन माने जाते हैं। इसके बाद में आप आगे देखिए मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक। मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक है वो अब्राहम मेस्लो माने जाते हैं। मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक अब्राहम मेस्लो। इसके बाद में आप आगे देखिए मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक पुस्तक। तो मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक पुस्तक है वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को माना जाता है। मनोविज्ञान की प्रथम वैधानिक पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद में है व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन करने वाले हिप्पोक्रेटिस। इन्होंने व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन किया था हिप्पोक्रेटिस ने। और इसके बाद में है प्रथम वर्ण संकर मनोवैज्ञानिक जीएस हॉल को माना जाता है। प्रथम वर्ण संकर मनोवैज्ञानिक जीएस हॉल। इसके बाद में आप आगे देखिए सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय देने वाले युंग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय देने वाले युंग, और इन्हें जुंग भी कहा जाता है। युंग या जुंग दोनों में से कोई भी एक नाम आपको दिया जा सकता है। अचेतन का संप्रत्यय देने वाले, तो अचेतन का संप्रत्यय है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अचेतन का संप्रत्यय देने वाले सिगमंड फ्रायड। और इसके बाद में है अनुबंध का पिता। तो अनुबंध का पिता है वो पावलोव को माना जाता है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद में है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के प्रतिपादक। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के प्रतिपादक 3 मनोवैज्ञानिक इसमें आते हैं, वर्दाइमर, कोफका और कोहलर। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के प्रतिपादक। इसके बाद में मनोविज्ञान की वर्तमान अवस्था, यानी मनोविज्ञान की वर्तमान जो अवस्था चल रही है वो कौन सी अवस्था है, तो मनोविज्ञान है वो वर्तमान में परिपक्व अवस्था से गुजर रहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसके बाद में है शिक्षा मनोविज्ञान की वर्तमान अवस्था। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो वर्तमान में अवस्था चल रही है वो शेषवावस्था है। इसके बाद में आप आगे देखिए मनोविज्ञान पर आधारित वाद, यानी मनोविज्ञान पर कौन सा वाद है वो आधारित है, तो प्रकृतिवाद है वो मनोविज्ञान पर आधारित है। और प्रकृतिवाद के प्रतिपादक कौन है, तो प्रकृतिवाद के जो प्रतिपादक है वो रूसो है, यानी प्रकृतिवाद का प्रतिपादक रूसो को माना जाता है। तो इस प्रकार से ये मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। नमस्कार।